जो कहाँ पहुंचे, स्टार्ट किया जाए। और एक बार बोर्ड पे देख लो कहाँ तक पहुंचे, रिवैल्यूएशन आ गया सभी का। देखो हम लोग सीरीज में कहाँ पहुंचे हैं। पहले एडमिशन का जितना इजी सवाल था वो देख लिया, और जो बिगनिंग जो क्लास 12 से लेबल था वो सब समझ चाहिए। तो हम लोग पहले क्लास में ये समझ चुके थे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या आता है, ये सब चीज़ें। ठीक है, हम लोग ना बेसिकली क्या कर रहे हैं कि पार्टनर्स कैपिटल में तीन तरह का एडजस्टमेंट, हम चार तरह का एडजस्टमेंट सिखाए थे। कि एक था ओल्ड के आधार पे नया का कैपिटल फाइंड आउट करना, और एक था नए के आधार पे ओल्ड का रीएडजस्ट कर लेना। तो उसमें उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए ये सम्स है जिसमें न्यू के आधार पे ओल्ड का एडजस्ट होगा। इसमें देखो क्या बोल दिया, एक खास बात है, इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट भी दे दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दी बुक्स ऑफ फर्म बनाना चालू करेंगे। स्टार्ट करिए। सबसे पहले बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, बना लिए हैं क्या। और सारा जब भी करंट अकाउंट बोल दे तो सारा एडजस्टमेंट किस में होगा, करंट अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो तरह का बनेगा, एक नॉर्मल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि फिक्स मेथड में क्या होता है, दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ओपन होता है। ठीक है बच्चों, नाम क्या क्या है पार्टनर का, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक है बच्चों, और एक अकाउंट बनेगा करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड एंड बैलेंस शीट। हम लोग हाथों हाथ सम्स बनाएंगे। स्टार्ट किया जाए। यस सर, स्टार्ट करिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग सम्स। सब में पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि देखो एक्स और वाई जो है दो पार्टनर थे, 5:3 में प्रॉफिट और लॉस को बांटते थे। दे एडमिटेड जेड फॉर 1/5 शेयर। जेड 80,000 कैपिटल देगा बट डज नॉट कंट्रीब्यूट एनीथिंग टूवर्ड गुडविल विच इज वैल्यूड एट 60,000 रुपया। 60,000 पूरे फर्म का गुडविल है। हम आपको क्या सिखाया है, गुडविल का पैसा अगर बोल दिया है, लाए चाहे नहीं लाए, छीनेंगे तो पूरा ही। और किस रेशियो में छीनेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। न्यू रेशियो के बारे में अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो आप सॉल्व करके निकाल लीजिए। ऑलवेज ओल्ड रेशियो हुई सैक्रिफाइसिंग आएगा, तो आपको इतना माथा पर्ची करने का दरकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोला है द कैपिटल ऑफ द पार्टनर आर फिक्स्ड, ऑल द एडजस्टमेंट आर टू मेड थ्रू करंट कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट से। ठीक है ना बच्चों, आगे क्या बोलते हैं। उसके बाद देखो क्या बोल दिया, एसेट्स और लायबिलिटी रिवैल्यूड हो रहा है। प्लांट एंड मशीनरी जगह 46 हो गया, पहले कितना था प्लांट 56, तो घटा है टू प्लांट एंड मशीनरी कितना रुपया, 4,000। हाथों हाथ इधर लिखे एंड बैलेंस शीट में भी आप अपडेट कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग पहले कितना था, 40 माइनस 4 है, ओ पहले 50 था, लेस रिवैल्यूड कितना हो गया है, डेप्रिशिएट कितना हो गया है, 4,000, 46 डन बच्चों। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, बोला स्टॉक हो गया 96, पहले स्टॉक कितना था 90, 6,000 से बढ़ गया है स्टॉक, तो क्या हो जाएगा, बाई स्टॉक 6,000। क्यों बच्चों, और हाथों हाथ आप स्टॉक को भी इंक्रीज कर दीजिए। 90 था प्लस 6,000 रिवैल्यूड हुआ है, ये हो गया हमारा 96। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़िए क्या लिखा हुआ है, वन क्रेडिटर 6,000 इज डेड एंड नथिंग लाइकली टू बी पेड ऑन हिज अकाउंट। एक क्रेडिटर था जो मर गया है, उसको देने का दरकार नहीं है, तो ये फायदा हो गया बाय क्रेडिटर्स। ठीक है, कितना 6,000, हाथों हाथ बैलेंस शीट में क्रेडिटर से माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्रेडिटर्स था कितना, हो गया 44। डन बच्चों।
फर्म को क्रेडिटर को पे करना था, अब वो 6 नहीं नहीं, हाँ बैड डेट डेटर से रिलेटेड होता है। आगे बढ़े, आप ये समझिए अब पे नहीं करना है, सेटल हो गया अकाउंट। नेक्स्ट ये वाला एडजस्टमेंट थर्ड बोल रहा है, इसी के लिए तो ये सम्स करा रहा है। द कैपिटल अकाउंट आर टू बी प्रोपोर्शनली एडजस्ट ऑन द बेसिस ऑफ जेट कैपिटल। हम क्या बोले थे, हम लोग तीन मेजर एडजस्टमेंट इसमें सीखे थे कि जब एक फर्म का पूरा कैपिटल दिया हो और एक जब ओल्ड के आधार पे, ओल्ड के एडजस्टेड के आधार पे न्यू लाए, लास्ट क्लास के सीरीज में वही सॉल्व हुआ था, और न्यू के आधार पे ओल्ड का एडजस्ट हो जाए, वो ये आज सम्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। और देखो पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन जर्नलिज्म, जर्नलिज्म को मेंटेन करने बोला, इसका एडजस्टमेंट बताएंगे क्या होगा। अब आप देखो रिवैल्यूएशन तो हो गया, रिवैल्यूएशन को क्लोज कर लेते हैं। कितना आ रहा है 12,000, इधर इधर भी लिख दिए 12, तो ये आ गया। ये किस में जाएगा बोलो, करंट कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, पार्टनर के करंट कैपिटल अकाउंट में। फिक्स्ड मेथड में कुछ भी उसमें नहीं होता है, किस में जाएगा, एक्स और वाई में। 8,000 को बांट दीजिए 5:3 में, तो 5,000 और 3,000, यस और नो। तो ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में चला जाएगा बाय रिवैल्यूएशन, हाँ या ना बच्चों, 5,000 और 3,000, डन। इजी था। आप लोग नॉर्मल करंट कैपिटल लिख दिए थे क्या, उसमें कुछ नहीं करना। फिक्स मेथड में इसमें कुछ नहीं होगा, इसमें सिर्फ कैपिटल लिखा जाएगा। अब स्टार्ट किया जाए आगे का प्रोसेस। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस 80-60 लिख देते हैं, बाय बैलेंस बीडी 80 और 60, ये तो अभी आया ही नहीं है। फिर क्या दिया हुआ है सर, करंट कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है 5 और 6, करंट में लिख देते हैं ओपनिंग, क्यों बच्चों, बाय बैलेंस बीडी 5 और 6। क्या हार्ड था देख लीजिए, करंट का करंट में लिख दीजिए और फिक्स्ड वाले को फिक्स्ड में। हो गया क्या, देखो इस सब में खास बात क्या है, रिजर्व बढ़ जाता 60,000, किसमें बढ़ता, ओल्ड में, और किस दोनों में, कौन से अकाउंट में दिखाते, करंट में। सारा एडजस्टमेंट करंट होगा जब ये मेथड बोलता है, तो सब उसी में होगा। तो अगर कुछ नहीं बोलता, ये पॉइंट नहीं बोला होता 4 नंबर, तो आप जनरल रिजर्व को तीनों में बांट देते। लेकिन ये क्या बोल रहा है कि जनरल रिजर्व, पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन जनरल रिजर्व इन द बुक्स ऑफ फर्म, जनरल रिजर्व को रखना है। अब इसका इंपैक्ट क्या होगा, देखो जनरल रिजर्व अगर अभी हम नहीं बांट रहे, जनरल रिजर्व क्रिएट कहां से होता है, पास्ट प्रॉफिट से। तो अगर अभी नहीं बांट रहे, यानी भविष्य में जब बटेगा तो जेड को भी मिल जाएगा जिसमें वो हिस्सेदार नहीं था। तो हम लोग क्या करेंगे, भाई सुन, तू अभी वो जो प्रॉफिट जो बटेगा तेरे को मिलने वाला है, वो अभी तेरे अकाउंट से हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ये कुछ भी हो सकता था, वर्क किसी से भी रिलेटेड ऐसा हो सकता था, फंड से। आपको क्या करना होगा, जो पार्टनर एडमिट हो रहा है उसका शेयर बाकी को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देंगे। तो इस सब में क्या होगा, आप इसको क्या करेंगे, हम लोग वर्किंग नोट यहां करना चालू कर रहे हैं, क्या होगा, गुडविल का। तो जेड शेयर इन जनरल रिजर्व निकाल लीजिए, कितना है सर, 60,000 था ना, और उसका हिस्सा कितना है 1/5, कितना आया 12,000। डन बच्चों, इस 12,000 को हम लोग क्या कर लेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ले लेंगे। कोई फायदा नहीं है सॉल्व करके सैक्रिफाइसिंग रेशियो का, क्योंकि अगर नया रेशियो नहीं गिवन हो तो ओल्ड ही रेशियो घूम फिर के आएगा। ठीक है ना, आपको सॉल्व करने का मन है आप कर सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, sacrificing partners in the sacrificing ratio। समझ गए बच्चों, तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, जेट कैपिटल करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, सारा एडजस्टमेंट करंट से ही होगा, कैपिटल अकाउंट डेबिट 12
टू एक्स करेंट कैपिटल टू वाई करेंट कैपिटल। कितना? 5:3 में। बांट के देख लीजिए, 7.5 4.5। डन बच्चों, सीख गया क्या? ये रहा एंट्री। तो इसका हम लोग एंट्री क्या करेंगे? बाई जेट करंट क्या क्या 7.5 और नहीं छीनेंगे तो पूरा, तो जेट से उसी रेशियो में हो जाएगा, ठीक है ना। वही जेट करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट 12,000। और ऑब्वियस सा बात है, दोबारा से आप वही लिखेंगे। एक तो किसका एडजस्टमेंट था? जेट करंट 7.5 4.5। और यहां क्या होगा? 2x और y। बार बार लिखने से अच्छा है आप उसी में एडजस्ट कर लिए होते, लेकिन ठीक है। 7.5 और y में इत्तेफाक है कि मैच कर रहा है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। आप दो एडजस्टमेंट सीख लिए, अब कुछ भी नहीं है। ये कितना रुपया लेके आ रहा है? 80,000 रुपया लेके आ रहा है। बोर्ड पे ध्यान दो सभी कोई। 80,000 कैपिटल लेके आ रहा है ना, कहां लिखते? बाई बैंक, फिक्स में लिखा जाता है, बैंक या फिर कैश। 80,000 लेके आ रहा है, लिख दिए, खत्म, पूरा सम्स खत्म है। अब आपको बस बच गया है इन लोगों का कैपिटल को एडजस्ट करने बोला है। बोल दिया है कि पूरे फर्म का कैपिटल क्या हो जाएगा? जेड के आधार पे हो जाएगा, और जो भी डिफरेंसेस होगा वो करंट से एडजस्ट होगा। समझ गया क्या? फिर से देख लीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। क्या ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया? हम छोटा कर दिए हैं, आपके सामने स्क्रीन पे है सब, ठीक है। कोई डाउट है तो पूछ लो। नहीं है? रजक भाई साहब, हाँ बोलो। कहां से आया 4.5? को ये वाला आया? यहां पे भी तो वही रेशियो है, बट 12,000 को बांटो ना इस रेशियो में जी। फ्लो। अब देखो, एक बार बोर्ड पे ध्यान दे दो। इस समय जो बात बोला हुआ वो क्या है? ये वाला पॉइंट कि जो कैपिटल है उसको क्या करेंगे हम लोग? कैपिटल ऑफ क्या करेंगे? एडजस्ट कर देंगे जेड के आधार पे, हाँ या ना? जेड के आधार पे पूरे फर्म का कैपिटल एडजस्ट होगा और उसको करंट अकाउंट से करेंगे, ठीक है। यही बोला है ना? आते हैं सब में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ न्यू फर्म कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ जेड कैपिटल, हाँ या ना? ध्यान से देखिए, अगर इफ जेड कैपिटल कितना है? ₹60,000 फॉर 1/5 शेयर, हाँ या ना? तो देयरफॉर फर्म का कैपिटल कितना होगा? ओ 80 है, सॉरी 80। तो फर्म का कैपिटल कितना होगा? 80,000 उल्टा कर देंगे, 5/1। कितना आया? 4 लाख, हाँ या ना? अब इसी 4 लाख को क्या करना है? बांट देना है उन लोग में, ठीक है, न्यू रेशियो में। तो एक बात बताओ, न्यू रेशियो निकाल लो। आप निकालना सीखे हैं? न्यू रेशियो कैसे निकलता है भाई? अगर 1 में से 1/5 दे दिए तो बचा कितना?
4/5 यही 4/5 ना x का होगा, यही 4/5 y का होगा, यस और नो? लेकिन किस रेशियो में? 5:3 में था। तो चलिए 4/5 को 5/8, 4/5 को 3/8, क्या हो जाएगा? 20, 40, 12, 40। और जेड का कितना होना चाहिए? जेड का 1/5 था, 40 करना है तो 8 से इंटू कर दो। 8 भाई, तो नया रेशियो क्या आया? 20:12:8। काट के क्या हो रहा है? 5, 3, 2। तो इसको अगर नया रेशियो में बांट दीजिए, एक्स के लिए एक्स, वाई, जेड, 5:3:2। कितना आ रहा है? 2,00,000, 1,20,000 और हाँ या ना बच्चों? ठीक है क्या? इजी था? आप जानते हैं इसको ऐसे भी ना करके ऐसे भी कर सकते थे भाई। 4,00,000 पूरे फर्म का है, 80,000 उन दोनों का, 80,000 सिर्फ जेड का है। ध्यान से सुन लो, उसको 80 निकाल देते तो बचता कितना? 3,20। 3,20 को 5:2 में बांट देते, वही 5:3 में वही आता। ठीक है ना? जो उन लोग का है, या नया रेशियो आप निकाल के कर लिए। डन बच्चों? देख लिए क्या? आप ध्यान से देखिए, फिर से एक बार देख लीजिए। जब भी नया के आधार पे ओल्ड का एडजस्ट करने बोलेगा तो आपको पूरे फर्म का निकालना होगा, यानी उसके हिस्सा को उल्टा करके पूरे फर्म का निकाल लेंगे और नए रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, अब ये क्या बोला था? करंट अकाउंट से एडजस्ट करने बोला था ना? तो देखिए क्या हो जाएगा, ये पैसा इन लोगों को क्या करना होगा? लाना होगा। तो क्या लिखेंगे आप? बाई करंट अकाउंट। कितना कितना? 1,20,000, सॉरी 2,00,000 और 1,20,000। ठीक है, तो आपका आ जाएगा फाइनली टू बैलेंस सीडी बैलेंस फिगर से। निकाल के बताओ। अरे सॉरी, ये इधर नहीं होगा, ये तो रखना है, इतना रुपया करना है। तो 2,00,000 इधर होगा, 1,20,000 इधर होगा। ठीक है, इतना रखना है, तो इसका मतलब जो डिफरेंस होगा वो करंट अकाउंट से लाना होगा, इधर आएगा भाई। ठीक है, और ये सॉरी ये छूट गया, इसका था 80। समझे बच्चों? अरे इतना कैपिटल तो रखना है, तो बैलेंस फिगर से आ जाएगा। 80 पहले से था तो 1,20 करना होगा, और इसको 60 करना होगा, और इसको कुछ नहीं। समझे बात? अब कैपिटल कितना करना पड़ेगा? देख लो बोर्ड पे, देखो लास्ट बेंच बोर्ड पे देखिए, पहले था 80-60, आप रीएडजस्ट किए तो आपको पता चला कि 2 और 1,20 रखना है। ठीक है, तो इसका मतलब कैपिटल कितना हो जाएगा क्लोजिंग? 2, 1,20। जो कम रह गया वो किससे एडजस्ट होगा? करंट कैपिटल अकाउंट से, सम में बोला था, आया ना? तो ये पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा? करंट में। ठीक है, बाई में है तो टू साइड में चला जाएगा, टू, हाँ कैपिटल अकाउंट। एक्स में जाएगा 1,20, वाई में जाएगा 60। क्यों बच्चों? हो गया क्या? अब देखो, सब में ऐसा नहीं बोला कि वो लोग पैसा लाएगा, लाने बोलता
तो फिर हम लोग यहाँ पे बैलेंस फिगर करके साइलेंट है इस मामला में सम्स, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बोला है कि नेसेसरी कैश जो भी शॉर्ट ऑर्ड हो रहा है वो लोग लाएगा, वो तो बोल दिया कि करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा, ठीक है ना, लाने का बात नहीं बोला है। तो आप अज्यूम कर सकते थे लाएगा तो बाई बैंक लिखते, नहीं तो फिर आप बैलेंस क्लोज करिए, बैलेंस सीडी निकालिए, बाई बैलेंस सीडी इधर ही आएगा, ऑब्वियस बात है, क्योंकि ये साइड ज्यादा है। कितना आ रहा है बैलेंस फिगर? 95,000, 42,000, 24,000। डन। अब हम लोग बैलेंस शीट में मूव करें क्या? ये बैलेंस फिगर से आया। छापने का मौका देंगे आपको। आ जाइए बुक बोर्ड पे आइए, बोर्ड पे आइए एक बार। अब कैपिटल पुट करना चालू करते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर कैपिटल क्या क्या होगा। चलिए कैपिटल लिखिए। कैपिटल किसका किसका है? एक्स वाई जेड। एक बार देख लो क्या क्या होगा। इधर देखो सर, एक का आ रहा है 2 लाख, हाँ या ना? एक का आ रहा है 1,20,000 और एक का आ रहा है 80। अभी निकाले ना इसका बैलेंस और करंट का। अब करंट का देखो जब सॉल्व किए तो ये क्या आ गया? इसका आ गया है डेबिट बैलेंस। सीडी इधर है तो बीडी किधर होगा? इधर होगा डेबिट साइड में। तो इसका डेबिट बैलेंस आया ना 95, 42 और 24। तो ये कहां जाना चाहिए? एसेट साइड में, करंट कैपिटल। समझ गए क्या? अगर इधर बीडी सीडी आया होता तो फिर वो क्रेडिट साइड में ही जाता, माइनस चला गया ना, ऐसे मानेंगे। तो एक्स वाई जेड क्या क्या बैलेंस आया था सर? 95, 42 और 24। अब आपका पूरा सम्स हो चुका। अब जो जो एडजस्टमेंट बचा रहे, मतलब जो जो फिगर बचा रह गया पुट कर दीजिए। इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ था, एज इट इज ले लीजिए। इन्वेस्टमेंट कितना था देख के बताओ जल्दी? 31,000 है। नेक्स्ट और कोई एसेट्स? यस सर, डेटर्स था 60,000। कोई चेंज हुआ है क्या बच्चों? नहीं सर, कोई चेंज नहीं हुआ है, तो आप एज इट इज ले लेंगे डेटर्स 60,000। नेक्स्ट बताइए सर, बैंक है, बैंक कितना है बोलो? सर पहले से बैंक है 30,000। कोई चेंज हुआ है क्या? हाँ सर चेंज हुआ है, जो जेड पैसा लाया है, एड जेड कैपिटल 80,000, ये आ गया 1,10,000। क्यों? अरे तो वो लोग क्या अज्यूम किया है, इसको ला रहा है, ठीक है ना? हम लोग नहीं किए हैं, कहीं बोला है क्या पैसा लाने का? तो अगर आपको बैंक अकाउंट एग्जाम में बनाने बोला है तो लो बना के देख लो, यही पैसा आएगा। बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट एसेट ओपनिंग बैलेंस बीडी होगा, कितना होगा? 80,000, सॉरी 30,000, आया ना बच्चों? और जो पैसा लाया है क्या हो जाएगा? टू जेड कैपिटल कितना लाया है? बैंक तो एसेट्स है ना, जब भी आएगा तो डेबिट होगा, तो बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? 1,00,000। बस समझ गया क्या? और वही तो यहां लिखे हैं, वैसे भी आ जाता। अब देखो तो लाइबिलिटी साइड में कुछ बचा है क्या? नहीं सर, रिजर्व लिखना बचा है। रिजर्व बताइए कितना था? रिजर्व क्यों रह गया बोलो? सर क्योंकि सम में बोला था नहीं बांटने, टैली हो जाएगा, सम्स बन गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग हार्ड जो सम्स है उस पे मूव करते हैं, इसको जल्दी से देख लीजिए किया जाए बच्चों। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग फॉर्मेट बना लीजिए। तो हम लोग कहाँ थे? हम लोग हार्ड जो सम्स हमारे मैट में पड़ा हुआ है, कुछ सम्स तो हम अपने तरफ से करा दिए, अब कुछ कुछ अब जो मैट का है वो करा रहे हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी फॉर्मेट बना लीजिए, सम्स कर लीजिए।
देखो बैलेंस शीट आप हरदम पार्टनर्स कैपिटल के अंत में बनाना, हम यहां बना दे रहे, स्पेस है, हाथों हाथ एडजस्ट कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में स्पेस ज्यादा चाहिए इसलिए हम इधर बना रहे हैं। एग्जाम में रिवैल्यूएशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल, अच्छा इसमें तो मेमोरेंडम भी बनेगा, क्वेश्चन में लिखा है। आइए एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिए, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट सब ठीक हो गया। आ जाओ बोर्ड पे ध्यान दो, कैसे पकड़ेंगे, मेमोरेंडम बनाना है कि नहीं। आ जाइए सभी कोई ध्यान दीजिए। देखो बच्चों इसमें क्या है, लास्ट बेंच इधर देखो, एक्स और सॉरी ए और बी पार्टनर है 2:1 के लिए, और ये कुछ बैलेंस शीट दिया हुआ है, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, डेटा, स्टॉक, कैश कैपिटल दिया हुआ है, रिजर्व दिया हुआ है, क्रेडिटर दिया हुआ है, बिल्स पेबल दिया हुआ है। ये लोग पी और क्यू दो आदमी को एडमिट कर रहा है, और द फर्म गुडविल इज 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड एक हमको लगता है शायद आप भूल गए हो, तो एक बार बता देते हैं क्या होता है। वर्किंग नोट, हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन सीख रहे हैं, ठीक है, कैसे निकालते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। आपको करना क्या होता है, वेट दिया हुआ है, प्रॉफिट गिवन है, वेट वेट नहीं है क्या, वेटेड प्रॉफिट है तो ऑलवेज 1 2 3 4 लेंगे जो दिया होगा। कितना साल है, 3 है, तो वेट हो जाएगा 1 2 3। आपको निकालना क्या होगा, वेटेड प्रॉफिट। समझ गए बच्चों, कैसे निकलेगा, प्रॉफिट से इंटू कर दीजिए। प्रॉफिट क्या क्या है, ये रहा 37 40 45, इंटू करके कोई बताओ, 37 80 1,35,000, ठीक है। वेट का टोटल कितना हो रहा है 6, और इसका टोटल कितना हो रहा है, देयरफॉर 2,12,000, $252। देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है, क्या होता है फॉर्मूला, वेट से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ईयर से नहीं। वही एवरेज प्रॉफिट होता तो इन तीनों को जोड़ के डिवाइड बाय 3 कर देते, ठीक है ना। वेटेड में आप वेट से डिवाइड करते, कितना आया 42,000। नाउ आपका गुडविल क्या हो जाएगा, गुडविल इक्वल टू 42 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, जो कि सम में गिवन होगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चों, आया ना, तो 2 से इंटू कर दिए, कितना आया, ये 2 क्या है, ये 2 है नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होगा सम में, कितना आ रहा है 84। गुडविल आ गया क्या, यही तो था, यही बताना था मेरे को आपको, ऐसा इजी टॉपिक था। अब देखो इसमें क्या बोला है, प्लांट एंड मशीनरी रिवैल्यूड हो रहा है 10% से रिड्यूस हो रहा है, और भी कुछ बात। अच्छा ये क्या बोला है, बिल्डिंग भी रिवैल्यूड हो रहा है और एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, ठीक है ये समझ गए। नया रेशियो सब में गिवन है, नया रेशियो गिवन होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ क्या बोला है, रिजर्व, ये सब चीजें को क्या करेंगे हम लोग, चेंज नहीं करना है, ठीक है ना। तो जब भी ऐसा बोल देगा तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन ही है। रिवैल्यूएशन में ओल्ड में बटेगा, मेमोरेंडम में न्यू में बटेगा, और उल्टा कर देंगे, ठीक है। हम बता दे रहे जैसे कि 10% से प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हो रहा है, 5 लाख था तो कितना हो गया, 2 प्लांट एंड मशीनरी 50,000, ठीक है। और बैलेंस शीट में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या बोल दिया है कि चेंज नहीं करना है। तो रिवैल्यूएशन में कोई भी रिवैल्यूड होगा लेकिन उसका चेंज नहीं दिखाएंगे, उस इंपैक्ट को नल कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। कैसे हम बता रहे, तो मेमोरेंडम बनाते समय क्या हो जाएगा, यही चीज बाई साइड में आ जाएगा। तो एक बार आप डेबिट किए, एक बार क्रेडिट किए, तो इंपैक्ट क्या हो गया, खत्म, समझे। आगे बढ़े, फिर क्या है,
बिल्डिंग हो गया 10,11,000, पहले कितना था? 9 लाख था, यानी 1,11,000 से बढ़ गया है भाई बिल्डिंग, 1,11,000, तो वो इधर भी आ जाएगा, टू बिल्डिंग 1,11,000। नॉर्मली है, बस मेमोरेंडम में फिर उल्टा करते हैं। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितना है? 10,000, और लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है बाई, सॉरी, टू लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। स्टॉक भी है क्या? कहाँ है स्टॉक? अच्छा, स्टॉक एंड, तो स्टॉक भी घट रहा है ना, टू स्टॉक, जो कि है 30 पर। कौन आ गया भाई? 1 मिनट रुकिए। तो हम लोग यहां तक कर लिए थे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के क्वार्टर तक आचे बोलो 10,000, और ये यहां आ जाएगा बाई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 10,000। सारा रिवैल्यूएशन एडजस्ट हो गया क्या? कुछ बचा है? नहीं। ठीक, स्टॉक इधर किधर छूट गया? अच्छा, इधर बाई स्टॉक छूटा था, कितना? 30। अब देखो करना क्या है, ध्यान से देखिए, आप इसको क्लोज करिएगा, किधर आ रहा है? 80, 90, तो इधर ही आ रहा है, टू पार्टनर्स कैपिटल, किसमें किसमें? ए और बी में। 1,11,000, 1,11,000 बांट के कितना है बच्चों? कितना आ रहा है बैलेंस फिगर? 21 है, 14,000 और 7,000। किस रेशियो में बांटे हैं आप? ओल्ड रेशियो में, हाँ या ना? अब इधर देखो क्या करना होगा, इधर न्यू में बांटना होगा, ठीक है ना? तो यहां आएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल, ए बी पी क्यू, वही आएगा 21,000, बांट के कितना आ रहा है? 9, 6, 3, 3। समझ गए क्या? ये रूल है, ऐसे बनता है, ठीक है? ये रहा, ठीक है? क्या किए? उल्टा बनाए, और यहां पर सबको लेके करेंगे, न्यू में करेंगे, ठीक है? बोलो, आगे बढ़े बच्चों। अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूछना, जल्दी पूछ। ठीक, हमारे पास क्या क्या है? ए बी पी क्यू, ए बी पी क्यू। सबसे पहला स्टेप है ओपनिंग बैलेंस लिखने का, बाई बैलेंस बीडी, देख के बताइए क्या क्या है? 8,4, डन, ठीक है? इस सब में रिजर्व को बोला था चेंज नहीं करने, तो नहीं बांटेंगे, फिर वही चीज आ जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, देखते हैं रिवैल्यूएशन वाला कर लो। रिवैल्यूएशन वाला क्या होगा? एक तो होगा बाय रिवैल्यूएशन, ए और बी में कितना कितना था सर? 14 और 7, हाँ या ना? और मेमोरेंडम में क्या हुआ था? बाई, तो इधर आ जाएगा टू, टू मेमोरेंडम, रिवैल्यूएशन क्या क्या? 9, 6, 3, 3, डन बच्चों।
बोला है क्यू पी और क्यू वेयर टू ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू देयर शेयर ऑफ प्रॉफिट कंसिडरिंग बी कैपिटल एज बेस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। तो पी और क्यू कितना पैसा लाएगा मिसिंग है, हाँ या ना? वो बोल दिया है कि बी के आधार पे लाएगा, लेकिन आपको दो एडजस्टमेंट अभी करना है। किसका किसका बोलो? रिजर्व एंड गुडविल का। तो अभी हम लोग सीखें कि रिजर्व और गुडविल क्या है, क्योंकि रिजर्व भी बट नहीं रहा है तो क्या करना होगा, वो जो उन लोगों को बाद में बटते समय हिस्सा मिलेगा वो हम लोग उन लोग से छीन लेंगे। तो आप इसको रेज और राइट ऑफ करके भी कर सकते हैं। वहां जो बता रहे थे वहां हम लोग कैसे सीख लिए इस वाले सम में कि जैसे उस जेट का शेयर ऑफ गुडविल निकाल लिए और उन लोगों से क्या किए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में छीन लिए। ठीक है, इसका एक और तरीका हो सकता है, अगर आपको जैसे उस सम में नया रेशियो गिवन नहीं था, अब आपको यहां पर क्या करना होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। तो एक और तरीका होता है एडजस्टमेंट का। ध्यान से देखो, एक और तरीका सीख रहे हैं हम लोग, हर तरीका सीख ले। एडजस्टमेंट फॉर जनरल रिजर्व, क्या क्या नाम है, ए बी सी डी, ओ सॉरी पी क्यू, पी क्यू। एक बार पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करिए ओल्ड रेशियो में, जनरल रिजर्व। इसको पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करने बोल रहे हैं, किस रेशियो में, ओल्ड में। फिर उसी को पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करिए न्यू रेशियो में। यानी एक बार रेशियो है, क्या था रेशियो बोलो, रेशियो क्या है, ओल्ड 2:1 और चलिए बांट के बताइए कितना रुपया था गुडविल रिजर्व का। रिजर्व था 5,25,000। चलिए 5,25,000 को बांटिए पहले, 3,50,000, 1,75,000। अब नया में बांट के बताइए, 2,25,000, 1,50,000, 75,000, 75,000। अब आपको देख के बताना है, सेम तरीका से हम गुडविल का भी ट्रीटमेंट करेंगे। अब आपको देख के बताना है कौन सा बैलेंस बच रहा है, किसका कौन सा बैलेंस बच रहा है। देखो इन दोनों में क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम, कौन सा बैलेंस बचेगा, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस क्या आ रहा है, 1,25,000, इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, 25। कौन सा बैलेंस आ रहा है, क्रेडिट, हाँ या ना? इसमें कौन सा बैलेंस आ रहा है, 75 आ रहा है ना, डेबिट बैलेंस। और इसमें क्या आ रहा है, डेबिट बैलेंस। जनरल आ गया मेरे पास। जनरल क्या हो गया बोलो, पी एंड क्यू अकाउंट डेबिट होगा टू ए एंड बी। 1,25,000 इसको मिलेगा, इसको 25 मिलेगा, इसको 75। सेम इसी तरह से आप गुडविल का भी कर सकते थे, 3 नंबर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल। गुडविल कितना निकला था, 84। सेम इसी तरह करेंगे, ए बी पी क्यू। ठीक है, ये एक तरह से रेज और राइट ऑफ का ही इंपैक्ट है। तो गुडविल को पहले एक बार क्रेडिट करिए पार्टनर्स कैपिटल को ओल्ड रेशियो में, और फिर गुडविल को न्यू रेशियो में। 84 को बांट के बता जल्दी, 56,000, 28। अब इधर बता, 36, 24, 12, 12।
अब आपका डिफरेंस आ जाएगा, डिफरेंस कितना आ रहा है, 20, 4, कौन सा बैलेंस है, क्रेडिट, क्रेडिट 12, कौन सा बैलेंस है, डेबिट 12, डेबिट। जनरल एंट्री मिल गया क्या? अब इन दोनों को कंबाइन कर लीजिएगा तो एक साथ हो गया। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ जनरल नहीं कर सकते हैं क्या? वहां पे सीधा पुट कर लेंगे। मतलब ये इसमें एंट्री क्या होगा, पी क्यू टू ए टू बी, आया ना? ठीक है, क्या क्या एंट्री होता, 12, 12, 20,000 और 4,000। ठीक है, ये एक तरीका था। ये तो आप समझ गए ना एंट्री क्या होता। अगर आप फाइनल एंट्री देखें तो इसको भी जोड़ दो, ये हो जाएगा 24,500 और ये हो जाएगा 37,000 ना, ऐसे हो जाता, नहीं नहीं सॉरी 1,25,000 है ना, तो दोनों जोड़ देते हो जाता। या तो फिर ध्यान से सुनिए, ये एंट्री कर सकते थे, नहीं तो फिर एक रेज और राइट ऑफ वाला कॉन्सेप्ट है वो कर सकते। आप क्या करते, जर्नलिज्म को ध्यान से देखो, हम हरा में बता रहे, वो बाई जर्नलिज्म ओल्ड में रेज करते, ओल्ड में, और टू जर्नलिज्म न्यू में। ये एक तरीका है। सेम इसी तरह गुडविल को भी करते, बाय गुडविल ओल्ड में, उल्टा बोल दिए, रेज्ड है ना, एंड राइट ऑफ, हाँ ओल्ड में, और उसके बाद टू गुडविल न्यू में। ये इंपैक्ट आता। ठीक है, करके देखेंगे तो वही डिफरेंस आएगा। तो आपको समय बचाना है, किस कौन सा आपके लिए जल्दी होगा। ये करो, मतलब ये करके बताओ क्या क्या आ रहा था, जर्नलिज्म का क्या क्या आ रहा था सर, 3.5 लाख और 1,75 ये, और इधर कितना आ रहा था, 2,25,000 आया ना, फिर 1,50,000 और क्या था, 75,75 हाँ आया ना। ये एक तरीका था। ठीक है, या तो फिर ये जो एंट्री फाइनल आया है वो पुट करो। समझ गए अंजलि लास्ट बेंच, समझी कि नहीं? 2 तरीका है इसको करने का। इसके अलावा नहीं तो फिर आप क्या कर सकते थे, और में क्या कर सकते थे, आप अभी एंट्री निकाले है ना, बाई पी एंड क्यू, यही हुआ। ए को कितना मिल रहा है, एंट्री यहां रॉन्ग कर दिए क्या, अमाउंट रॉन्ग कर दिए हम, अमाउंट गड़बड़ कर दिए। अरे पी और क्यू 75-75 है ना, सॉरी बच्चों, पी और क्यू तो 75-75, ये है 1,25 और ये है 25। ठीक है, इधर में ऐसा गलती नहीं की है ना, नहीं इधर ठीक था, समझ गए? तो यही करते पी और क्यू में, पी और क्यू किसको देता, ए और बी को, 1,25 और 25, और इधर क्या होता, 2 ए एंड बी बोल के इन दोनों से निकल जाता, कितना कितना, 75-75। समझ गए? डन। तो 2 तरीका है, आप दोनों में कोई भी फॉलो कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। बाई पी एंड क्यू किसको देगा, ए को देगा 1,25,000 और 25, और यहां हो जाएगा 2 ए एंड बी, 25, 25। डन बच्चों, 75-75। आगे बढ़े, नेक्स्ट बताइए क्या है, गुडविल का है। गुडविल का भी ऐसे ही निकाले थे, पी और क्यू, कितना निकला था गुडविल का,
24 और 20 और 4, 20 और 4, और इसमें क्या था, 12, 12, ए एंड बी, 12। डन बच्चों, सब कर लिए एडजस्टमेंट। बस क्या बचा है, बी के एडजस्टेड कैपिटल के आधार पे, तो बी का एडजस्टेड कैपिटल निकाल लो, बैलेंस फिगर जो आएगा करके बताइए बी का कितना आ रहा है, सभी का निकाल लो, ए पी और क्यू छोड़ के। बी का, ए का 4 लाख, और ये ए का आ रहा है 9 लाख, और बी का कितना आ रहा है 4,30,000। इन दोनों का निकालना है, लेकिन हम लोग को क्या करना होगा, सब में क्या बोला है, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ पी एंड क्यू कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ बी कैपिटल। तो बी का एडजस्टेड कैपिटल कितना है, बी एडजस्टेड कैपिटल कितना है 4,30,000, फॉर कितना शेयर के लिए, फॉर नया रेशियो क्या था बोलो, 3:2:1:1। तो आप बोल सकते हैं ना 2/7, क्या हो रहा है, टोटल कितना हो रहा है 7 हो रहा है ना, तो 2/7 के लिए है 2/7 शेयर, तो देयरफॉर आप उसके आधार पे करना है। तो उन लोगों का कितना होगा, एडजस्ट करो, निकालो क्या आ रहा है। तो अगर 4,30,000 कितना है, तो पूरे फर्म का कितना हुआ, उल्टा कर देंगे, फर्म का कितना हो जाएगा, 4,30,000 को उल्टा कर देंगे 7/2, तो कितना आ रहा है 15,05,000। अब इसमें से पी और पी क्यू का कितना होगा, 1/7 और 1/7, हाँ या ना, तो बांट दीजिए, कितना आ रहा बोलो, 2,00,000, 2,15,000, 2,00,000। समझ गए क्या बच्चों, तब यही कैपिटल यहां पुट कर देंगे, 2,15,000, 2,15,000। ये तो एडजस्टेड कैपिटल आया, लेकिन लाना कितना पड़ेगा उन लोग को, बाई बैंक। अरे गुडविल का भी तो पैसा लाएगा, तो वो हम लोग एडजस्ट करके ऐसे निकाल लेंगे, कितना आ रहा है जोड़ दो इधर, और ये जो मेमोरेंडम का 2,15,000 करना है, 3,00,000 बैलेंस फिगर से आया, 3,05,000, और इसका भी आया, समझ गया क्या, ये बैलेंस फिगर से आया, 2,15,000 करना था मेमोरेंडम का एडजस्टमेंट, ठीक है, और रिजर्व और गुडविल का एडजस्टमेंट करने के बाद 3,05,000, 3,05,000 लाना है, ये बैलेंस शीट में बैंक में जोड़ देंगे। बैलेंस शीट बनाने बोला था क्या, आगे बढ़े, बैलेंस शीट देख लीजिए कैसे बनेगा। देखो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब एज इट इज आ जाएगा, तो बोलते जाइए एज इट इज क्या क्या है, प्लांट मशीनरी बिल्डिंग डेटर स्टॉक कैश को छोड़ के सब एज इट इज आ जाएगा। बोलो प्लांट एंड मशीनरी कितना है, बोल अंजलि, 5,00,000, नेक्स्ट बोलो, बिल्डिंग, नेक्स्ट बोलो, डेटर्स 2,50,000, स्टॉक 3,00,000। सर कुछ भी नहीं कर रहे चेंज, नहीं मेमोरेंडम है ना, फिर कैश उसमें होगा, कैश कितना था पहले से 1,50,000, और पी और क्यू लाया है, तो वो ऐड हो जाएगा, पी का कितना ला रहा है, पी 3,05,000, और क्यू कितना ला रहा है 3,05,000, 6,10,000 प्लस 7,00,000, 6,10,000 और 7,70,000 हो रहा है क्या, 7,60,000 हो रहा है क्या,
डन। कैपिटल कितना आ रहा बोलो सर? कैपिटल तो ए बी पी क्यू, 2 15, 2 15, 4,30,000 और 9,00,000। क्रेडिटर्स कुछ था, जनरल रिजर्व आ जाएगा। जनरल रिजर्व कितना था बोलो? 25,000 की 5,05,000, 5,25,000। और बताओ क्रेडिटर्स कितना था? 2,75,000। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी नहीं आएगा, सब मेमोरेंडम में टैली हो गया, ये एडजस्ट कर चुके। बिल्स पेबल भी है कितना? और कुछ? ये था सम्स, ठीक है, तो ही देख लो। यहां से चालू है सम्स।